पुत्र मैं हूँ। तो कहा आप ही उसके बाप हैं। बोले फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों नहीं मरोगे? बोले मैंने वरदान लिया था कि 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरूंगा। तो भगवान ने कहा ब्रह्मा ने फंसाया तो ठीक था, लेकिन तेरे लिए मैंने 13वां महीना बनाया है, जिसको हम पुरुषोत्तम महीना कहते हैं। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी। बोला फिर भी नहीं मार पाओगे। क्यों? मैंने प्रतिज्ञा कराई थी, मैंने उनसे वरदान लिया कि मैं न नर से मरूं न मनुष्य से। भगवान ने कहा बेटा तूने मुझे अच्छी तरह देखा नहीं, मुझे जरा अच्छी तरह देख ले फिर तू बोलना। जैसे ही देखा है उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बोले ना ना आप फिर भी नहीं मार सकते। मैंने उनसे वरदान लिया था न घर में मरूंगा न बाहर मरूंगा। तो बोले तू पहले देख तो सही कहाँ सोया है। देखा न घर में था न बाहर था। बोले फिर भी आप नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान लिया था न दिन में मरूं न रात में मरूं। तो बोले बेटा न ये दिन है न रात है, जरा ध्यान से देख। सूर्य जा रहे हैं और रात आ रही है, न दिन है न रात है। देखा भगवान ने हुंकार किया है और अपने मारना चाहा। बोले रुकिए आप मार नहीं सकते। बोले क्यों नहीं मार सकता? बोले मैंने उनसे वरदान लिया था कि न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। ठाकुर जी ने कहा तेरे लिए विशेष हथियार का निर्माण किया है। देख मेरे नखों की तरफ भगवान ने अपने लंबे नखों से उसके पेट को फाड़ डाला और उसका उद्धार कराया है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नृसिंह भगवान की। आज भगवान ने उसके पेट से उसकी अतड़ियां निकाली, अतड़ियां निकाल के अपने गले में लपेट लिया। भक्तों ने पूछा ऐसा क्यों किया? बोले इन्हीं आंतों के माध्यम से, इसके वीर के द्वारा भगवान के परम लाड़े भक्त प्रहलाद जी का आविर्भाव हुआ है, इसलिए भगवान ने उनका सम्मान किया है। बड़े क्रोधित है भगवान के सामने जाए कौन। देवता बड़े डरे हुए हैं। सबने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो जो कोई किसी से नहीं मानता वो अपनी पत्नी से मान जाता। पत्नी के सामने तो सभी लोग बिल्ली बन जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो बोले लक्ष्मी जी को बुलाइए। लक्ष्मी जी आई हैं, कथा आती है। जैसे लक्ष्मी जी आई बोली हाँ हाँ मैं चलती हूँ। छन छन पायल बजाती हुई आई, पहुंची है। जैसे ही ठाकुर जी के स्वरूप को देखा, अब तो ये अद्भुत रूप भगवान का न कभी न देखा न सुना। भगवान ने लक्ष्मी जी को जैसे ही देखा एक बार करके हुंकार भरी, उल्टे पांव लक्ष्मी जी लौटी और सीधा बैकुंठ। बोले ऐसा तो रूप कभी उनका देखा ही नहीं। तब नारद जी ने कहा कि देखिए जिस अपने परम लाडले भक्त के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया है उन्हीं को भेजा जाए। आज आए प्रहलाद जी। कथा आती है कि भगवान ने प्रहलाद जी को अपने गोद में बैठा लिया है और जिस प्रकार अपने नवजात शिशु को गाय चाट चाट के उसका मल मूत्र चाट देती है। देखिए जब हम पैदा होते हैं जिस तरह गाय अपने पैदा होने वाले नवजात शिशु के मलमूत्र को भी चाट के उसको निर्मल बना देती है। जब हम संसार में आते हैं तो परमात्मा भी ठोकता है,
देखता है ये मेरे लायक है कि नहीं है, हाँ, सजीव है कि निर्जीव है। कई लोग जीते जागते भी पशुवत जीवन जीते हैं, हाँ। तो भगवान ठोकते हैं, देखते हैं, भगवान के लायक जो होता है उसको अपना लेते हैं, जिस प्रकार गाय मलमूत्र चाट के अपना लेती है। लेकिन भगवान देखते हैं ये तो निर्जीव है, हाँ। तो जिस प्रकार अब तो जैसे गाय का बच्चा उत्पन्न होता है, गाय जब देखती है बालक मेरा जीवित है, उसके मलमूत्र को चाट लेती है और तो उसके लिए उसके थनों से दूध आने लगता है। अब अलग बात है कि हम इंजेक्शन देके दूध निकाल लेते हैं, नहीं तो यदि गाय का बच्चा मरा हुआ पैदा हो जाए तो गाय के थनों का दूध सूख जाता है। ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी भी देखते हैं कि जब ये निर्जीव है तो उस जीव को छोड़ देते हैं। कथाएं बहुत हैं, भगवान ने उद्धार किया है। आगे भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई है, हाँ? हाथी है, मदमस्त है और अपने आगे किसी को नहीं समझता, और वह बलवान हाथी गजेंद्र जब फंस गया, जब उसका बुढ़ापा आया तो परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन इस प्रकार आगे भगवान के वामनावतार की कथा सुनाई है। वामनावतार में भगवान ने अपने भक्तों के लिए भगवान छोटे बन गए। कहने का अर्थ ये कि अपने भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जैसे सुग्रीव के यहां भगवान गए हैं, सुग्रीव के यहां भगवान पहुंचे, उनसे मित्रता हुई, बाली का वध हुआ, बाली को मारा। भगवान के ऊपर लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया, लेकिन भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारे लिए मैं ये अपमान भी सहने के लिए तैयार हूं, हाँ? सखा सोच त्यागऊ बल मोरे, तुम चिंता छोड़ दो, सब बीज घटब काज में तोरे, तुम्हारे लिए मैं घट जाऊंगा, अर्थात अपमान भी बर्दाश्त कर लूंगा। एक बार विश्वास के साथ अपने जीवन की डोर उसके हाथों में देखिए, आपका बाल बांका भी नहीं होगा। विश्वास के साथ मैं कहता हूं, इन लोगों ने विगत वर्षों के जीवन को, मेरे जीवन को, मेरे निजी जीवन को यहां बैठे हुए लोगों ने देखा है। कुछ लोग मुझे बहुत व्यक्तिगत तौर से जानते हैं। मैं क्या था, क्या हो गया, व्यक्तिगत तौर से शायद इस परिवार के लोग भी जानते हैं। कुछ हमारे एक मित्र जोगेंद्र भाई, उनके बड़े भाई इत्यादि लोगों ने देखा है मुझे बहुत करीब से, उस पीछे के जीवन को। मैं क्या आपसे निवेदन करूं, क्या उसकी कृपा है? किसी की कृपा की आवश्यकता आपको नहीं है, आपने उसको अपना बना लिया। केवल विश्वास के साथ उसके पांव को, उसके हाथ को पकड़ लीजिए, हाँ? आपको जीवन में वो छोड़ेगा नहीं। एक बार विश्वास करके देखिए, लेकिन विश्वास में कहीं कोई कच्चापन नहीं होना चाहिए। तो भगवान अपने भक्तों के लिए बहुत छोटे बन गए, बामन नंगुल के भगवान बन गए। इसी भागवत जी में एक विधि का
महात्मा काश्यप ने अपनी पत्नी को उपदेश किया है। जिस समय देवता लोग हारने लगे तो काश्यप की पत्नी जो दूसरी छोटी पत्नी है अदिति महारानी ने निवेदन किया कि महाराज बार बार राक्षस लोग हमारे पुत्रों का राज छीन लेते हैं और ये बड़े कष्ट में हैं। तो महात्मा काश्यप ने एक व्रत का उपदेश किया। जिन माताओं को संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, उनके लिए ये बहुत सुंदर व्रत है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेके द्वादशी तक व्रत करना होता है। थोड़ा कठिन है, 12 दिन का व्रत। इसमें आप गाय के दूध का भी आहार लेंगी। 12 दिन तक किसी का अपमान नहीं करना, भगवान के चरणों में ही मन को रखना और भगवान के 12 अक्षर मंत्र को जपना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12वें दिन व्रत को पूर्ण करके ब्राह्मण को बुलावें, गाय से बने हुए खीर से हवन करावें, कुछ साकल्य से हवन करावें, ब्राह्मणों को भोजन करा के और दूध से बने हुए पकवान का ही भोजन करावें। 12 दिन तक नमक इत्यादि का सेवन न करें। थोड़ा व्रत कठिन है लेकिन बहुत सुंदर व्रत है। ईश्वर की इच्छा होगी तो यदि आपने ठीक ठीक इस व्रत का अनुसरण किया तो आपके यहाँ भी गोविंद लाला बन के जरूर आएंगे। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की। इसको पयो व्रत के नाम से जाना जाता है भागवत जी में, पयो व्रत। भगवान ने बलि से 3 भूमि मांगी, बलि ने भूमि दान किया। कथा आती है कि भगवान ने 2 पांव में सब कुछ नाप लिया। तो भगवान से बलि कहता, भगवान ने कहा कि देख अभी 1 पग बाकी है। कथा तो आपने सुनी होगी। भगवान ने कहा कि महाराज देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? बोले तो भगवान ने कहा कि वो तो देने वाला ही बड़ा होता है। हमेशा दाता बड़ा होता है, मांगने वाला हमेशा छोटा होता है। बोले महाराज मकान दुकान जमीन का मालिक बड़ा होता है या मकान दुकान जमीन बड़ी होती है? तो कहा कि देख मालिक ही बड़ा हो। सो गया भगवान के सामने, कहा कि महाराज मेरे पूरे जीवन को, पूरे शरीर को आप नाप लीजिए। भगवान के नेत्र सजल हो गए और कहा कि बलि आज तूने मुझे, मैं तुझे ठगने चला था, आज तूने मुझे ठग लिया। भगवान ने उसको सुतल लोक का राज दे दिया और उन्हें उससे कहा इस समय आने पर तुझे मैं इंद्र का पद दूंगा। और आज जिस समय हम कथा श्रवण कर रहे हैं यह वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और इस समय का इंद्र राजा बलि ही है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आगे मत्स्य अवतार की कथा सुनाई है और भगवान के राम के वंश की कथा, सूर्य वंश की कथा सुनाई है। लेकिन हमारा आज मुख्य उद्देश्य है भगवान लाइव टेलीकास्ट आ मथुरा। कल कुछ लोग कह रहे थे कि लेट हो गई बा कथा में, तनी आधा घंटा 1 घंटा इन्हें उन्हें चलेला, क्योंकि अब कथा में डूब जाओ तो बाहर निकलने का मन नहीं होता। हाँ, तो आप कष्ट नहीं मानेंगे। हाँ, इसके बाद सप्ताह बाद बहुत जल्दी भीकम परसियम कथा होगी नहीं।
और मैं ये तो नहीं कहता, बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे कथा सुनाने आप, लेकिन अगर कथा अच्छी तरह से आपके समझ में आ रही हो तो आप अपना आशीर्वाद हम तो जरूर रखेंगे। खूब ठीक ठीक से कथा समझ में आ रही है ना? तो यही मेरा प्रयास कि जो मैं आपको सुना के जाऊं और पूरा मैं कभी सुना के जा नहीं पाऊंगा, कभी भी आऊंगा तो कुछ शेष रह जाएगा। तो कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा का तो विश्राम होता है। तो सब पूरा हरि अनंत हरि कथा अनंता सारी कथा मैं सुना नहीं पाऊंगा। आपको जितना सुनाया आपसे आप ये समझ लेना कि हमको पूरा सुनाया। आइए सीधा हम चलते हैं। भगवान राम के वंश की कथा सुनाई, सूर्य वंश की कथा, भगवान राम की कथा, भगवान राम की ही कथा केवल ऐसी कथा है कि उसको सुनाया जाए तो हम बरसों सुनाते रहें तो भगवान राम की कथा नहीं हो पाएगी। एकादशी व्रत की महिमा की कथा सुनाई, राजा अम्बरीश की कथा। और अम्बरीश जी की कथा कुछ ऐसी है कि जब अम्बरीश जी इतने प्रतापी राजा, आपकी बुद्धि से परे ऐसा राजा, हमारे यहाँ 10, 20 लाख 25 करोड़ों धन हो जाए तो हम अभिमानी हो जाते हैं, लेकिन इस भारत का चक्रवर्ती सम्राट आज जहां अरब देखते हैं वहां तक हमारे देश की सीमा थी। आप आज देख रहे होंगे खुदाइयां होती हैं, बड़े बड़े अवशेष मिल रहे हैं। कोई मैं कहूं तो न मानिए, आप इतिहास को देखिए, आप पढ़िए, खुद समझदार हैं। ऐसे बड़े चक्रवर्ती राजा एकादशी व्रत करते थे और जो खेत कट जाते थे उन खेतों में गिरने वाले अन्न को चुन के लाते, उसको अमनिया करते, धोते, अपने हाथ से धोते, पसारते, सुखाते, अपने हाथ से चाकी चला के उसको पीसते और उसी से भगवान का भोग लगाते। कभी उन्होंने राज्य के धन का दुरुपयोग नहीं किया। और जो प्रजा के दुख से दुखी ना हो ऐसा राजा तो नरक में अवश्य जाता है। और ऐसी कथा आती है कि जब चक्की चलाते थे तो राजा को पसीने पसीने हो जाते थे और भगवान अपने पीतांबर से हवा करते थे। सुदर्शन चक्र को अपनी उनकी रक्षा सुरक्षा में छोड़ रखा था। एक एकादशी व्रत की महिमा है, कथा लंबी है। आइए सीधा हम चलते हैं। भगवान की प्रार्थना की देवताओं ने और ठाकुर जी ने उनसे कहा कि चलो हम आपके लिए आएंगे। विप्रधेनु सुर संतहित लिंग मनुजय अवतार निज इच्छा। बोले ठाकुर जी की जब इच्छा होती है तब कब? बोले ये संसार के जितने जीव हैं ये ठाकुर जी के खिलौने हैं। और जब अपने बच्चों से, जब गोदी में जैसे आप अपने पोते को, छोटे बालकों को खिलाते हैं, भगवान के भी हम बालक हैं। जब उनको भी मन उस वैकुंठ धाम में बैठे बैठे अकेले अकेले उब जाते तो सोचते कि चलिए जरा अपने बच्चों के साथ खेल के आऊं। तो भगवान का प्रेम जब अपने बच्चों के प्रति होता है तो भगवान अपने बच्चों से खेलने आते हैं। निज इच्छा, जब भगवान की इच्छा होती है तब निज इच्छा निर्मित प्रभु, अपनी इच्छा से अपना ही स्वयं निर्माण करने वाले प्रभु, निर्मित होने वाले प्रभु, निज इच्छा निर्मित प्रभु, माया गुण गोपाल। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान आ रहे हैं। कथा आती है कि मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी एक दिन वन विहार करने गई
और उस वन विहार करते समय राजा की पत्नी रजस्वला है। रजस्वला स्त्रियां हो जाए तो उनको बहुत ज्यादा घूमना नहीं चाहिए। वन में विहार कर रही हैं, उनको द्रुमिल नाम के राक्षस ने देखा और जैसे ही देखा उस राक्षस की छाया पड़ी और उस रानी के गर्भ में राक्षस आ गया, कालनेमी नाम का राक्षस, और वही कालांतर में कंस के रूप में पैदा हुआ। कंस पैदा हुआ है, जैसे जैसे पैदा हुआ कंस तो अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुआ। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने वाले जैसे रावण कंस, अभी आपने कथा सुनी, तो उसको बहा दिया। दूसरे किनारे पर सूरसेन जी भगवान की तपस्या कर रहे थे, बहते हुए बक्से को देखा, लकड़ी के उठा लिया, कंस का लालन पालन किया और कंस युवा हुआ। जब उसको पता चला कि मैं तो पुत्र हूं उग्रसेन जी का, मथुरा आया और मथुरा आकर और अपने पिताजी से कहा कि देखिए आप अपने तिजोरी की चाबी देंगे या छीन लूं? आप सिंहासन मुझे देंगे या मैं स्वयं बैठ जाऊं? स्वयं राजा बन बैठा और प्रजा पर इतने कर लाद दिए, इतने टैक्स लाद दिए, प्रजा पर इतना अत्याचार हुआ, प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। सारे देवताओं ने मिलकर तपस्या की कि महाराज अब तो बहुत कठिन हो गया है। तो सारे देवता लोग मिलकर आज भगवान की प्रार्थना करते हैं, आइए हम लोग भी भगवान को एक बार बुलाएं। ठाकुर जी आप मथुरा से सीधा भीखम परसिया के लिए आइए। आज तो हम आपको बुला रहे हैं। हम आपके स्वागत के लिए गुब्बारे लाए हैं, सुंदर सुंदर आपके लिए जो भी हमसे इकट्ठा बन पड़ा है, आपके लिए सुंदर सुंदर भोग लाए हैं। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। तेरे लिए श्याम मैंने बंसी मंगाई, तेरे लिए श्याम मैंने बंसी मंगाई, तेरे लिए श्याम मैंने मुरली मंगाई, तेरे लिए श्याम मैंने मुरली मंगाई। मुरली मधुर बजाना हमारे हरि कीर्तन में, मुरली मधुर बजाना हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। तेरे लिए श्याम मैंने माखन मंगाया, 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 तेरे लिए श्याम मैंने माखन मंगाया। आके भोग लगाना हमारे हरि कीर्तन में, आके भोग लगाना हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग राधा को लाना,
भी आना संग में राधा को लाना, अब भी आना संग राधा को लाना, अब भी आना संग में राधा को लाना, राधा को लाना प्यारे राधा को लाना, राधा को लाना प्यारे राधा को लाना, सुंदर रास रचाना हमारे हरि कीर्तन में, सुंदर रास रचाना हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। सूर्य भक्त वत्सल भगवान की स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से जो निमितम च सत्य, सत्य से सत्यावृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम शरणागतम सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। देवताओं ने आज भगवान का स्वागत किया है और ठाकुर जी आए। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह किया है बड़े धूमधाम से, और जब उसका विवाह संपन्न हुआ बहुत सारा दहेज दिया और स्वयं रथ पर बैठकर रथ हाँकते हुए अपनी बहन के का और पहुंचाने चला। जैसे जा रहा है आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को इतने प्यार से तू पहुंचाने जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने जैसे ही भविष्य आकाशवाणी सुनी है घबरा गया, तुरंत रथ से कूद पड़ा, देवकी के भी केस पकड़कर घसीट कर रथ से उतार लिया है और सोचा न रहेगी बाजेगी बांसुरी। मारना चाहा है, लेकिन मैं निवेदन करूं वही पति पति कहलाने का अधिकारी है जो अपने पत्नी की रक्षा कर सके। बाह पकड़कर विवाह इसीलिए कहते हैं कि महाराज पूरे जीवन भर एक दूसरे का हम बी मने एक दूसरे के, वाह अर्थात निर्वाह करेंगे, एक दूसरे का सुख दुख हर परिस्थिति में हम साथ देंगे, उसी का नाम विवाह है। आज बलदेव जी ने समझाया कि महाराज आप तो वीर पुरुष हो और इतने बलवान पुरुष को किसी स्त्री पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। तो कंस ने कहा कि आपने सुना नहीं कि 8वां गर्भकाल होगा। बलदेव जी ने कहा कि देखिए, आपको यदि शंका है तो मैं जितने बालक होंगे मैं आपको ला के सौंप दिया करूंगा, लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो किसी पर विश्वास नहीं करता। दोनों पति पत्नी को जेल में डाला है। आज धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना,
अंधेरा पक्ष, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि और बुधवार का दिन। आज माता देवकी गर्भवती हैं और अष्टमी तिथि बुधवार का दिन अर्धरात्रि को भगवान ने दर्शन दिया वसुदेव देवकी को। जैसे ही देखा भगवान का चतुर्भुज रूपधारी रूप, विशाल शरीर, सुंदर श्याम मेघ को भी मात देने वाला भगवान का सुंदर श्यामल शरीर, माथे पर बिजली को मात देने वाला मुकुट, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में कमल पुष्प, एक हाथ में कौमुदकी नाम की गदा विराजमान है। ठाकुर जी ने दर्शन दिया और कहा कि देखिए मैं आ गया, मैंने आपको वचन दिया था, आपने हमारी तपस्या की कि आप हमें हमारे पुत्र बन के आएंगे, मैं आ गया। देवकी ने कहा कि आप आए तो सही, लेकिन पुत्र बनकर नहीं, पिताजी बनकर आए हैं। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। तो बोले देखिए मैंने सोचा कि कंस को मारना है, तो जिस कंस को 11 वर्ष बाद मारना है, 11 वर्ष बाद मारना है, मैंने सोचा उसको वध आज ही कर देंगे। माता देवकी ने कहा कि मैं कैसे जानूंगी कि मेरा भी पुत्र हुआ। जिस माता ने पुत्र को जना नहीं, उस पुत्र को अपने स्तन का पान, दुग्ध पान नहीं कराया, लाड नहीं लड़ाया, इस संसार में स्त्री के लिए सबसे बड़ा सुख मातृ सुख है। तो आज भगवान ने कहा तो क्या करूं, यदि मैं बालक बन जाऊं, छोटा बन जाऊं, मैं इसलिए आया अस्त्र शस्त्र लेकर कि आपकी सुरक्षा करूंगा, लेकिन मैं छोटा बन जाऊंगा तो आपको मेरी सुरक्षा करनी पड़ेगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उस कारागार में दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था कारागार, भगवत कृपा से, भगवान के संकल्प से। भगवान के लिए तो कोई वस्तु, कोई विषय असंभव नहीं है। भगवान छोटे से बालक बन गए, सारे सिपाही मदमस्त सो रहे हैं। अपनी माया से कह दिया कि पूरा साम्राज्य अपना स्थापित करो। माया ने ऐसी माया फेरी है, सारे सिपाही मदमस्त सो रहे हैं। रिमझिम बारिश हो रही है, भादों का महीना, अष्टमी तिथि, घोर अंधेरी रात। जैसे ही भगवान बालक बने, भगवान के संकल्प से चारों तरफ देखा है, वसुदेव जी ने एक छोटी सी डलिया नजर आई, भगवान को रखा है। भगवान ने समझाया कि देखो माता जसोदा को कन्या होने वाली है, आप वहां मुझे पहुंचा दो और वहां से उस कन्या को लेकर आओ। सारी स्थिति परिस्थिति भगवान ने उनको समझाई है। और माता देवकी वसुदेव के शरीर में हथकड़ी और बेड़ियां लगी हैं। जैसे ही भगवान को गोद में उठाया है देवकी ने, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पांव की बेड़ियां खुल गईं। कहने का अर्थ ये है कि जब हम परमात्मा के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं तो हमारे सारे बंधन टूट जाते हैं, सारे बंधन खुल जाते हैं। जैसे ही चलने का प्रयास किया, पैरों की बेड़ियां खुल गई, आगे बढ़े, कारागार के ताले खुल गए। निर्बाध गति से वसुदेव जी लेकर जा रहे हैं और पहुंचे गोकुल।
घोर अंधकार जमुना जल को पार किया है। कथाएं लंबी हैं, आपको मुख्य बिंदु के माध्यम से समझाऊं। पहुंचे हैं, अब सुनते हैं हम गोकुल का हाल। गोकुल की स्थिति है कि जब भौजाई लोगों को ना बच्चा होना होता है, बालक, तो बुआ लोग डीठ जमा लेती हैं, प्रेम से बोलिए जैसे कृष्ण, खूंटा गाड़ देती हैं कि बुझाता है अब तो कुछ हमके मिली। भाई हमारे सनातन की परंपरा है, बुआ जी लोग आशा लगाए के बैठी रहती हैं कि अब तो कुछ मिलेगा। सो नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा, दोनों पधारी हुई हैं। 3:30 का घंटा बजा गोकुल का। सुनंदा जी की नींद खुली और इधर वसुदेव जी आए हैं। जैसे ही नंद भवन में के सामने पहुंचे, नंद भवन के दरवाजे खुले हुए हैं। निर्बाध गति से भगवत कृपा से उसी भवन में प्रवेश किया है जहां जसोदा जी सो रही हैं। आज जसोदा जी को कन्या प्राप्त हुई है, ये भेद कोई नहीं जानता, किसी को पता नहीं। भारी मन से वसुदेव जी पहुंचे हैं माता जसोदा के पास। देखा है, कन्या को उठाया, बालक को सुलाया, आंखों से आंसू निकले हैं। भारी मन से कन्या को सुला के उस कन्या को गोद में लिया है, फिर वापस लौट पड़े। 3:30-4 का समय है। जैसे ही 4 का घंटा बजा, सुनंदा जी ने सोचा देखूं भौजाई के लाली हुई है कि लाला। अब आई डरते डरते, महाराज झीनी झीनी चदरिया ओढ़ के जसोदा जी सो रही हैं, बगल में लाला भी सो रहा है। डरते डरते बालक के ऊपर की चदरिया उठाई है, कहीं लाली हो गई तो सारा नेग नेगो चली गई। जैसे चदरिया उठाई है, लाला दिख गया है। इतना मन में उमंग आया, इतनी प्रसन्न हुई सुनंदा जी कि सीधा रसोई घर में गई और रसोई घर में से एक कलछी उठाई, एक थाली उठाई और बजाना शुरू किया। अरे लल्ला हो गया। आप समस्त सिंह परिवार को, पूरे परसिया बेगम के जितने स्त्री पुरुष हैं, सब भक्तों को भगवान कन्हैया के जन्म की बधाई। हैप्पी बर्थडे कन्हैया। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया 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 लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल
सारे शहर में हल्ला हो गया, 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 सारे शहर में हल्ला हो गया। नंद जी यशोदा जी को लल्ला हो गया, नंद जी यशोदा जी को लल्ला हो गया, सारे शहर में हल्ला हो गया, सारे शहर में हल्ला हो गया। नंद यशोदा जी को लल्ला हो गया, नंद यशोदा जी को लल्ला हो गया, नंद यशोदा जी को लल्ला हो गया, नंद यशोदा जी को लल्ला हो गया। सारे नगरवासी खुशी मनावे, खुशी मनाए, खुशी मनावे, मिलजुल सारे मंगल गावे, अरे मंगल गावे हो मंगल गावे, मंगल गावे मंगल गावे, मंगल गावे हो मंगल गावे। अब सारी बात खुल्ला हो गया, अब सारी बात खुल्ला हो गया, ये बात खुल्ला हो गया, अब ये बात खुल्ला हो गया। माता यशोदा जी को लल्ला हो गया, माता यशोदा जी को लल्ला हो गया, सारे शहर में हल्ला हो गया, सारे शहर में हल्ला हो गया। माता यशोदा जी को लल्ला हो गया, माता यशोदा जी को लल्ला हो गया, माता यशोदा जी को लल्ला हो गया, अरे माता यशोदा जी को लल्ला हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, सबको कन्हैया के जन्म की बधाई हो। श्री राधे, श्री राधे।